नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त। आज हम लोग वर्णमाला ख़त्म करेंगे और इसके बाद स्टार्ट करेंगे वर्ण विच्छेद। तो अभी इतना चीज़ें बचा हुआ है। आकारांत, आकारांत, इकारांत किसे कहते हैं ये समझ लेंगे, इसके बाद हम लोग वर्ण विच्छेद स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि हमारे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को मजबूत बना सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीखेंगे कि आकारांत, आकारांत ये सब किसे कहते हैं। हम सब एक हमारे पास शब्द देगा, हमें शब्द देगा और शब्द में पूछेगा ये कौन सा होगा, इनमें से कौन सा होगा, तो हम कैसे पहचान करेंगे। तो इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, पहचान कैसे होगा। देखिए, कोई भी शब्द दिया रहेगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे, अंतिम में जिस स्वर की आवाज़ आएगी, जो भी शब्द दिया रहेगा आपको उसमें हम देखेंगे अंतिम में किस स्वर की आवाज़ आ रही है। ठीक, जिस स्वर की आवाज़ आएगी हम उसके अनुसार इनमें से हम बताएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे जैसे यहाँ पर आकाश, मैं लिखा हूँ आकाश। ठीक, आकाश में हम देखेंगे लास्ट में यानी अंत में किस स्वर की आवाज़ आ रही है, तो हम देखते हैं लास्ट में जो है वह अ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, आकाश बोलेंगे तो लास्ट में क्या किसकी आवाज़ आएगी, अ की आएगी। तो अ आएगी तो क्या हो जाएगा, वह अकारांत हो जाएगा। ठीक, अगर अ आ रहा है तो अकारांत हो जाएगा। तो आकाश क्या हो जाएगा, आकाश में क्या होगा, आकाश में आकारांत है। ठीक, ठीक है। चलिए, अगर आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है खाना, खाना, तो लास्ट में यहाँ देख रहे हैं किसकी आवाज़ आ रही है, आ की, किसकी, आ की। ठीक, तो अगर आ की आवाज़ आ रही है तो इसमें क्या होगा, आकारांत होगा। तो खाना में कौन क्या होगा, आकारांत। खाना में क्या होगा, खाना क्या है, आकारांत है। ठीक, चलिए अब चलते हैं इकारांत पर विचार कर लेते हैं। जैसे आपको लिखा मिले भूमि, भूमि ये छोटी ई की मात्रा होती है, यह बड़ी की मात्रा होती है। तो जब हम लिखते हैं भूमि तो भूमि कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक, इसमें क्या है, म पर मात्रा किसकी आ रही है, छोटी ई की, छोटी ई की मात्रा आ रही है। तो छोटी ई की मात्रा आ रही है तो क्या होगा, यह इकारांत होगा। ठीक, तो भूमि क्या हो जाएगी, इकारांत। ठीक, अगर बड़े ई की मात्रा होगी तब उसको इकारांत कहेंगे। ठीक है, जैसे रानी, रानी में रानी में कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। तो बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या होता है, इकारांत। ठीक, तो रानी क्या हो जाएगा, इकारांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पता लगा सकते हैं ये कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द होगा। ठीक है, जो भी शब्द दिया रहेगा इसमें से कौन पूछ लेगा तो हम इसके अनुसार से हम लोग पता लगा लेंगे। ठीक है, तो यही आपको बताना था। अब आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोग सीख गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग वर्ण विच्छेद की तरफ। आज हम लोग वर्ण विच्छेद स्टार्ट करेंगे और वर्ण विच्छेद को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद यानी हम लोग वर्णों को तोड़ेंगे। विच्छेद मतलब होता है अलग करना। वर्ण को अलग कर कैसे करते हैं उसके कुछ होते हैं नियम, वो सीखेंगे। उसके बाद कोई भी वर्ण देगा, कोई भी शब्द देगा और इसका वर्ण विच्छेद पूछेगा तो उसको हम आसानी से बता सकते हैं। और यह आपको जब आप संधि पढ़ेंगे तो संधि में यह बहुत ही ज़रूरी है इसको सीखना, क्योंकि यह हर जगह यह काम में आएगा। ठीक, चलिए अब हम वर्ण विच्छेद की तरफ चलते हैं। तो वर्ण विच्छेद में हम लोग सबसे पहले यह समझेंगे कि स्वर कितने होते हैं। वर्ण विच्छेद में सबसे पहले यह समझेंगे हम लोग इसके पहले कवर कर चुके हैं कि स्वर कितने होते हैं। स्वर होते हैं कितने,
स्वर कितनी होती हैं। हम लोग स्वर इसके पहले वर्ण और वर्णमाला में कवर कर लिए हैं, तो आपको पता होगा स्वर कितने होते हैं। स्वर होते हैं 11। स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 11। कौन कौन से स्वर होते हैं? 11। एक होता है अ, आ, ई, उ, उसका होता है री, फिर ए, फिर ऐ, ओ, इसके बाद होता है औ। ठीक, ये होते हैं 11 स्वर। कौन कौन? आ ई, ये बड़ी ई है, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर 11 स्वर हो गए। ठीक, 11 स्वर हो गए। अब हम यह पता करेंगे कि मात्राएं कितनी होती हैं। मात्राएं कितनी होती हैं, तो आपको बता दूं कि मात्राएं जो बनती हैं वह स्वर से ही बनती हैं। मात्राएं किससे बनती हैं? स्वर से बनती हैं। तो स्वर तो हमारे पास 11 होती हैं, लेकिन मात्रा कितनी होती है दोस्त? मात्रा होती है 10। मात्रा कितनी होती हैं? मात्रा कितने होते हैं? केवल और केवल 10 मात्राएं होती हैं। तो आप कहेंगे किसका मात्रा नहीं होता? किसका मात्रा नहीं होता? तो आपको बता दूं, जो अ है, अ की मात्रा नहीं होती है। किसकी मात्रा नहीं होती है? अ की मात्रा नहीं होती है। ठीक, इसके बाद बाकी जितने बचे सभी की मात्राएं होती हैं। तो 11 स्वर होते हैं जिसमें से अ की मात्रा नहीं होती है, तो मात्राएं किसकी होती हैं? 10 की होती है। तो मात्रा कितने होते हैं? 10। आप जानते हैं कि आ की मात्रा ऐसे होती है, ये छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा ऐसे होती है, और यह है बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है। ऊ, छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे, और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होती है। री की मात्रा ऐसे लगती है। ठीक, और ए की मात्रा होती है यह ए की मात्रा है, और डबल पाई खींचेंगे उस पर, ये ऐ की मात्रा होती है, और यह होती है ओ की मात्रा, और यह होती है औ की मात्रा। तो मात्राएं होती हैं 10। इतना चीज़ आप लोग समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं। हम कोई स्पर्श व्यंजन, आप लोगों ने 25 स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं। आप लोगों ने 25 स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं वर्णमाला में। तो हम 25 स्पर्श व्यंजन में कोई भी एक स्पर्श व्यंजन ले रहे हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ क। मैं क्या लिया? क को मैं ले रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे क का वर्ण विच्छेद। क्या करेंगे? हम क का वर्ण विच्छेद करेंगे। ठीक है, तो क का हम विच्छेद कैसे करेंगे? देखिए, कोई सा भी व्यंजन में स्वर छिपा होता है, यानी बिना स्वर के वह अधूरा होता है। ठीक, कोई सा भी व्यंजन है वह बिना स्वर का अधूरा होता है। जैसे हमारे सामने है क, तो क आप जानते हैं कि क में क्या होता है? स्वर होता है। ठीक है, तो क को हम जब विच्छेद करेंगे, तो क को विच्छेद करेंगे तो हम क लिखेंगे, नीचे हलंत का चिन्ह लगा देंगे। हलंत का चिन्ह लगाने का मतलब हुआ कि यह अब शुद्ध क हो गया, मतलब इसमें स्वर नहीं है। इसके बाद इसमें क्या मिला होता है? अ, यानी क में क प्लस अ। क कैसे बनता है? क प्लस अ। ठीक है, क प्लस अ से क्या बनता है? क बनता है। ठीक, अब जैसे का क प्लस आ की मात्रा होती है इसमें। ठीक, की यानी क प्लस छोटी की मात्रा है। ठीक है, छोटी की मात्रा। ठीक, छोटी की मात्रा इसमें है। ठीक है, इसके बाद की क प्लस बड़ी ई की मात्रा है। क प्लस बड़ी की मात्रा मिलके की बनता है। इसके बाद है कु। देखिए, कु कैसे बनता है? क प्लस ये छोटा ऊ का मात्रा है, और छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होती है। ठीक, ये छोटा ऊ हो गया। क प्लस छोटा ऊ मिलके बनता है कु। यह बड़ा कु है। ठीक है, यह कु लिखा हुआ है। क पे कौन सा मात्रा है? बड़ा ऊ का मात्रा है। यह कैसे बनेगा? देखिए, क प्लस बड़ा ऊ। ठीक, यह कु हो गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, र पर मात्राएं भी होती है रू की। यह रू है,
इसमें र हो गया। जब ऐसे होता है, एक और ऐसे होता है मात्राएं ऐसे, तो यह जो मात्रा है र पर, ये मात्रा आपका छोटा ऊ होता है, ठीक। और यहाँ पर र प्लस नीचे हलन का चिन्ह लगाएं, और यह है बड़ा ऊ का मात्रा है, ठीक है। चलिए इतना चीज आप समझ गए। और इसके बाद री की मात्रा कैसी होती है, जैसे क्री, क्री हो गया तो क प्लस ऋषि, यह क प्लस ऋषि मिलकर क्या बनता है, क्री बनता है, ठीक। इसके बाद के, यह कैसे बना, क प्लस ए से। इसके बाद कै, यह किससे बना है, क प्लस ऐ से, ठीक। इसके बाद को, यह बना है क प्लस ओ से, क प्लस ओ मिलकर क्या बना है, को बना है। इसके बाद है कौ, यह क प्लस औ मिलकर बना हुआ है, ठीक। यानी स्पर्श व्यंजन में कोई भी स्पर्श व्यंजन होगा वह स्वर की सहायता से ही बना होता है। जैसे इनमें मैं क पर मैं काम किया हूँ, तो क से इतना चीज़ें बनेंगी। तो इतना चीज़ आप समझ गए। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपको इतना चीज़ें समझ में आ गया है। चलिए अब चलते हैं हम लोग संयुक्त वर्ण की तरफ। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, देखिए ये होता है छ, प्र, ज्ञ, श्र, ठीक। और एक और होता है, वह होता है द्य। जैसे आप लिखते हैं विद्यालय या विद्यार्थी, कुछ भी लिखते हैं तो यह भी संयुक्त वर्ण होता है। छ एक इससे मिलकर बना होता है। संयुक्त वर्ण किसे कहेंगे, जो दो व्यंजनों से मिलकर बना होगा उसे ही तो हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। जो दो व्यंजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त वर्ण। यह किससे मिलकर बनाता है, यह मिलकर बना होता है क प्लस यह मूर्धन्य स और प्लस अ से। कोई भी वर्ण, कोई भी व्यंजन है उसमें अ तो होता ही है, तो लास्ट में अ आएगा। तो छ बना है क प्लस मूर्धन्य स और प्लस अ से, ठीक। और त्र किससे बना है, त प्लस र प्लस अ से। इन सब से मिलकर क्या बना हुआ है, त्र। ज्ञ, ज प्लस ज प्लस य प्लस अ, ज्ञ बना हुआ है इससे मिलकर। श्र, यह तालव्य स, तालव्य स प्लस र प्लस अ मिलकर क्या बना हुआ है, श्र बना हुआ है। द्य कैसे बना हुआ है, द्य किस किस स्वर से, किस किस व्यंजन से मिलकर बना हुआ है, देखिए यह बना हुआ है द प्लस य प्लस अ से। द प्लस य प्लस अ मिलकर क्या बना हुआ है, द्य बना हुआ है, ठीक है। तो यह है संयुक्त वर्ण, ठीक। संयुक्त वर्ण यह है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हम लोग सीख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे कि कुछ हमारे कवर हो जाएंगे। जैसे महल, महल, महल में महल का क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। एक शब्द लिखा हुआ है महल और इसका विच्छेद, वर्ण विच्छेद करना है। आप लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे म, हलंत लगाएंगे, म में अ की ध्वनि आ रही है, अ प्लस ह में हलंत लगाएंगे, प्लस ह में किसकी ध्वनि आ रही है, अ की, प्लस ल लिखेंगे, ल में हलंत लगेगा, प्लस अ। तो यह हो जाएगा महल का, यह हो जाएगा महल का वर्ण विच्छेद।
ठीक, जैसे लिखा हुआ है एक, ए कैक, एक, तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, ए प्लस, ये तो स्वर है, इसमें हलंत लगेगा नहीं, ए स्वर इसमें हलंत नहीं लगेगा, फिर क में हलंत लगाएंगे, फिर क पर ए की मात्रा है, क पर किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो यह ए की मात्रा हो जाएगा, प्लस क में किसकी ध्वनि आ रही है, अ की, तो लास्ट में अ, यह अब एकाएक का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए किताब, किताब, क प्लस क पर कौन सा मात्रा है, छोटी ई का, तो छोटी का मात्रा यह हो गया, प्लस त पे हलंत का चिन्ह लगाएंगे, त पे आ की मात्रा है, तो यह आ की मात्रा हो गया, प्लस ब पे हलंत का चिन्ह, और लास्ट में किसकी ध्वनि आ रही है, अ की, यह हो गया किताब का वर्ण विच्छेद। ठीक, कृषि, कृषि, कृषि का वर्ण विच्छेद क्या होगा, देखिए क हलंत का चिन्ह, क पर किसका मात्रा है, री है, तो री, यह री की मात्रा हो गई, स मूर्धन्य स प्लस छोटी की मात्रा, स पर किसकी मात्रा है, छोटी की, यह हो गई कृषि का वर्ण विच्छेद। इतना चीज आपको समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं इसके आगे। आप लोगों ने स्पर्श व्यंजन पढ़ा है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। कितने होते हैं, एक होता है क वर्ग, क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, फिर होता है प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन। ये 5 वर्ग क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। क का जो लास्ट 5वां अक्षर होता है, पंचमा अक्षर, वह होता है अंग। च का पंचमा अक्षर होता है इया। ट का पंचमा अक्षर क्या होता है, और त का पंचमा अक्षर होता है न। प का पंचमा अक्षर क्या होता है, म। ठीक, यानी क वर्ग का 5वां अक्षर और होता है, च वर्ग का 5वां अक्षर यह होता है, ट वर्ग का 5वां अक्षर और होता है, और त वर्ग का 5वां अक्षर न, प वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है, म होता है। ठीक है, देखिए ये जो लास्ट पंचमाक्षर है, यह जो पंचमाक्षर है, यह किसी संख्या कोई भी वर्ण है, ठीक, उस पे यह बिंदी लगा होता है। जैसे मैं बात करूं घंटा, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, घंटा, घंटा, ठीक, यह अनुस्वार होता है। 5वां अक्षर जो होता है इसको अनुस्वार कहते हैं, और यहाँ पर अनुस्वार लगा है, अंक की मात्रा बनाता है। 5वां अक्षर हमेशा अंक की मात्रा बनाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है घंटा, घंटा, अगर आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कुछ वर्ण विच्छेद करने से पहले हम इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे। हम इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए जो यह बिंदी लगा हुआ है, जो यह बिंदी लगा हुआ है, यह किसके लिए है, ट के लिए है। ठीक, जो बिंदी लगा हुआ किसके लिए है, ट के लिए है। ठीक है, ट के लिए है, तो इसको हम लिखेंगे, घ तो रहेगा ही। अब देखेंगे बिंदी के बाद क्या है, कौन सा व्यंजन है, बिंदी लगा है तो इसके बाद कौन सा व्यंजन है, ट, ट वर्ग। ट वर्ग में ये चंद्रबिंदी हमेशा 5वां अक्षर होता है, वो भी कितना, आधा। चंद्रबिंदी, ये जो बिंदी लगा है, चंद्रबिंदी नहीं, जो बिंदी लगा हुआ है यह 5वां अक्षर होता है, और वो भी कैसा, आधा होता है। तो वह कौन सा 5वां अक्षर होगा, यह कैसे हम पता करेंगे, बिंदी के बाद देखेंगे कौन सा व्यंजन है। बिंदी के बाद ऊपर जो बिंदी लगा है, इसके बाद देखेंगे कौन सा व्यंजन है, तो हम देख रहे हैं इसमें ट है। ट वर्ग देखेंगे, ट वर्ग, ट वर्ग में 5वां अक्षर क्या होता है, अड़ होता है। क्या होता है, अड़ होता है, तो अड़ होगा यह।
तो चंद्रबिंदी के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, और लिखेंगे, और कैसा, आधा, और यह हो जाएगा टा। तो शुद्ध रूप में घंटा कैसे हम लिखते हैं, हम लोग घंटा ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब इसका करेंगे वर्ण विच्छेद। तो यह वर्ण विच्छेद करेंगे तो घ होगा, घ में हलंत का चिन्ह लगेगा, प्लस अ का ध्वनि आ रहा है घ में, तो घ प्लस अ प्लस यह अड़ के नीचे हलंत लगा देंगे, प्लस ट, और ट में किसका ध्वनि आ रहा है लास्ट में, आ की मात्रा आ रहा है, तो ट के बाद आ हो जाएगा। ठीक, तो यह हो जाएगा घंटा का वर्ण विच्छेद। ठीक है, और हम इन्हीं को जब दो स्वरें, दो व्यंजन, जब दो व्यंजन एक साथ हो, एक आधा और एक पूरा, तब इसे हम क्या कहते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ हों लेकिन एक आधा हो और एक पूरा हो, तब उसे हम कहते हैं संयुक्त वर्ण। क्या कहते हैं, अभी हम लोग संयुक्त वर्ण पढ़े हैं, जिसमें से छतरी वाला छ था, ये संयुक्त वर्ण था, ये दो व्यंजन मिल के बना हुआ है, यहाँ भी दो व्यंजन मिल के बन गए, तो इसमें यह, इसे हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन, सॉरी संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। यह आधा, यह अड़, अब पूरा टा, ट, ये मिलकर क्या बनते हैं, संयुक्त वर्ण बनते हैं, इसे हम कहते हैं संयुक्त वर्ण। ये घंटा का वर्ण विच्छेद हो गया। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और ले ले रहा हूं मैं, जैसे दंत, 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 दंत को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये जो बिंदी लगा हुआ है, या किसके लिए है, त के लिए है। ठीक, जो बिंदी लगा हुआ है किसके लिए है, त के लिए है, द तो रहेगा ही। अब देखेंगे जो बिंदी लगा है द के ऊपर, इसके बाद कौन सा व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है, बिंदी के बाद कौन सा व्यंजन है, त व्यंजन है, तो त में पांचवा अक्षर क्या होता है, न होता है, त वर्ग में पांचवा अक्षर क्या होता है, न होता है, तो ये जो बिंदी है यह आधा न बन जाएगा, और पूरा त, तो यह दंत ऐसे लिखेंगे हम लोग। अब इसका करेंगे वर्ण विच्छेद। सबसे पहले ये जान लीजिए, इसको, ये आधा न और पूरा त, ये क्या हो गया, इसे संयुक्त वर्ण कहेंगे, संयुक्त वर्ण। ठीक, इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, यह होगा द प्लस अ प्लस न के नीचे यहाँ सब हलंत लगेगा, न के नीचे हलंत होगा, प्लस त के नीचे हलंत प्लस अ, यह दंत का हो जाएगा वर्ण विच्छेद। ठीक, चलिए अब चलते हैं और आगे, जैसे पंप, 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 पंप को हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम पंप को कैसे लिखेंगे, देखिए प, लेकिन ये जो बिंदी है इस प के लिए है, तो प वर्ग है, प वर्ग है, बिंदी के बाद प वर्ग है, प वर्ग में लास्ट में क्या आता है, म आता है, इसका मतलब बिंदी के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, म, वो भी कैसा, आधा, और यह पूरा प, तो यह पंप हो गया। अब इसका करेंगे, अब इसका हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे, क्या लिखेंगे, प प्लस अ, प प्लस अ प्लस म प्लस प प्लस अ, और यह हो गया पंप का वर्ण विच्छेद। ठीक है, चलिए अब चलिए, एक है पंगा, 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 तो पंगा को सही रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए प प्लस, सॉरी प प के बाद एक कौन सा व्यंजन है, ग, प के बाद इधर एक बिंदी है, अब बिंदी किसके साथ लगा हुआ है, ग के साथ है, तो देखेंगे बिंदी के बाद कौन सा व्यंजन है, ग, ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, ग क वर्ग में आता है, ग किस में आएगा, क वर्ग में आएगा, और क वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, अंगा, तो जो बिंदी है उसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम, अंगा, और ग, ये हो गया पंगा। ठीक है,
अब इसका करेंगे वर्ण विच्छेद, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये होगा प प्लस अ और यह अंगा वो भी आधा प्लस ग प्लस आ, यह इसका हो गया वर्ण विच्छेद। तो आशा करता हूँ इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे देखिए अंकित का वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो सबसे पहले इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे हम लोग, बिंदी क के साथ है, बिंदी के बाद क है यानी क वर्ग है। क वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, अंगा होता है, अंगा, और क पर छोटी की मात्रा की त, अंकित ऐसे होगा। अब कैसे इसका वर्ण विच्छेद होगा, अ प्लस अंगा आधा होगा प्लस क पर छोटी की मात्रा, क पर छोटी की मात्रा प्लस त, और त के बाद क्या होगा, अ होगा। तो यह हो जाएगा अंकित का वर्ण विच्छेद, अंकित का वर्ण विच्छेद। अब हम लोग इतना चीज़ आप लोग सीख गए होंगे। चलिए अब चलते हैं आगे, चलिए जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है क्रम, तो सबसे पहले आप यह जानें इसमें कौन सा अक्षर या कौन सा वर्ण पूरा है और कौन सा अधूरा है, कौन सा इसमें अक्षर पूरा है कौन अधूरा है, कौन पूरा है कौन आधा है। तो जब आप क्रम बोलेंगे तो क आपको आधा लगेगा, मतलब जो क की ध्वनि आएगी वह आधा आएगी और र की ध्वनि पूरा आएगी। तो इसमें क आधा होगा और र पूरा होगा, क आधा होगा और र पूरा होगा। क आधा है लेकिन र क्या है, पूरा है। और इस वाले र को हम लोग कहते हैं, इस वाले र को हम कहते हैं पदेन र। क्या कहते हैं, पदेन र कहते हैं। ठीक, जैसे लिखा है प्रकाश। अब बताइए प्रकाश में ये जो प्र है ये कौन सा र है, इसको कहेंगे हम लोग क्या, पदेन र। क्या कहेंगे, पदेन र कहेंगे। ठीक, चलिए अब क्रम का हमें करना है वर्ण विच्छेद। तो इसमें क तो आधा है, क क्या है, आधा, क के नीचे हलंत लग जाएगा प्लस र नीचे हलंत प्लस अ प्लस म प्लस अ, ये हो गया क्रम का वर्ण विच्छेद। ठीक, एक और देखिए कर्म। अब इसमें बताइए इसमें म और र में कौन आधा कौन पूरा है। तो आप बोलेंगे जब कर्म तो र की जो ध्वनि आ रही है वो आधा आ रही है लेकिन म की पूरा आ रही है। ठीक, तो इसमें र आधा है लेकिन म क्या है, पूरा है। और इस वाले र को कहते हैं हम लोग, इस वाले र को क्या कहते हैं हम लोग, इस वाले र को कहते हैं रैफ वाला र, रैफ वाला र कहते हैं। ठीक, तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, क प्लस अ प्लस आधा र हो जाएगा, उसके बाद म प्लस अ, यह हो गया कर्म का वर्ण विच्छेद। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग कितना भी शब्द दिया हो उसका आप लोग आसानी से वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो आज के लिए ही बंद करते हैं। अब आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग दूसरा चैप्टर। अगला चैप्टर जो होगा वह हम लोग पढ़ेंगे शब्दकोश। क्या पढ़ेंगे, शब्दकोश। तो वर्ण विच्छेद यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।